रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों कैसे हो आप लोग? ठीक हो? अच्छा डियर स्टूडेंट्स, टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। जिस तरह आपको बोर्ड पे नज़र आ रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये असल में हमने सेकंड ईयर फिजिक्स से और मॉडर्न फिजिक्स से पिक किया है। ठीक है, सेकंड ईयर फिजिक्स में जो बच्चे हैं वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह अच्छी तरह समझने में कामयाब होंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तरफ चलते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने से पहले आपको अगर उसकी सर्किट डायग्राम अच्छी तरह समझ आ गई है तो इंशाल्लाह आपको ये सारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा। अगर हम इसकी सर्किट डायग्राम की तरफ देखें तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक इवैक्यूएटेड ट्यूब है। ठीक है, इसमें एयर बिल्कुल भी नहीं होगी। वैक्यूम पंप से हमने क्या करना है, सारी की सारी एयर खारिज कर देनी है, एमिट कर देनी है। ठीक है, ये इवैक्यूएटेड ट्यूब है जिसमें दो इलेक्ट्रोड्स हैं। एक इलेक्ट्रोड एक्स है जो आपको इलेक्ट्रोड बैटरी के, ये असल में जो इलेक्ट्रोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होगा उसको आप लोग बोलोगे कैथोड, और जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है उसको आप बोलोगे एनोड। इसमें कैथोड को एक्स का नाम दिया गया है और एनोड को ए लिखा गया है। ठीक है, और हमारे सर्किट में एक मोनोक्रोमेटिक लाइट फॉल करेगी कैथोड पर। ठीक है, कैथोड से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, एनोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। और नेक्स्ट हमारा एनोड सीरीज में अटैच है एक एम मीटर के साथ। एनोड हमारा सर्किट डायग्राम में अगर आप देखें तो एक सीरीज में एम मीटर के साथ अटैच है। आपको इल्म होगा कि एम मीटर किस लिए यूज किया जाता है। एम मीटर यूज किया जाता है करंट मेजर करने के लिए। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा एम मीटर क्या करेगा, जस्ट करंट मेजर कर देगा। ठीक है, और सर्किट में पैरेलल में हमारे पास वोल्ट मीटर अटैच है जो वोल्टेज मेजर करेगा। ठीक है, और नेक्स्ट ये कि हमारा वोल्ट मीटर स्टॉकिंग पोटेंशियल वी नॉट की वैल्यू भी मेजर करेगा। और हमारा रियोस्टेट भी अटैच है, वेरिएबल रेजिस्टर है, इससे हम रेजिस्टेंस चेंज करेंगे और डिफरेंट वैल्यूज हासिल करेंगे। और ये सारा सर्किट एक बैटरी के साथ अटैच है। ठीक है, चले हम अपने लॉन्ग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फोटो इलेक्ट्रॉन्स का पता होना चाहिए। ये जो आपका क्वेश्चन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, असल में ये फोटोन्स का लाइट का इंटरेक्शन है मैटर के साथ। ठीक है, और किस साइंटिस्ट ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का सारा कॉन्सेप्ट हमें एक्सप्लेन किया, हर्ट्ज ने हमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन किया। तो ये आपके पास एक कलर फिल्टर है। लाइट जब कलर फिल्टर से गुजर कर आएगी देन आपके पास सिंगल कलर की लाइट इस कैथोड, मेटल कैथोड पर फॉल आउट करेगी। तो इसीलिए आप इसको बोलोगे मोनोक्रोमेटिक लाइट। और ये जो लाइन आपको वर्टिकल नजर आ रही है, एक्चुअल में हमने यहाँ पर क्या अटैच किया है, कलर फिल्टर लगाया हुआ है। कलर फिल्टर से जो लाइट पास आउट होके नेक्स्ट कैथोड पर फॉल करेगी वो वाली लाइट हमारे पास मोनोक्रोमेटिक लाइट कहलाएगी। मोनोक्रोमेटिक, मोनो मतलब सिंगल और क्रोम मतलब कलर। सिंगल कलर की लाइट को जस्ट ये कलर फिल्टर है, सिंगल कलर की लाइट को फॉल करवाएगा कैथोड मेटल पर। और जैसे ही ये लाइट फॉल करेगी इस मेटल कैथोड पर तो डेफिनेटली यहां से क्या एमिट होंगे, इलेक्ट्रॉन्स। मेटल सरफेस जो कैथोड की है उस पर लाइट फॉल करेगी और इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। इलेक्ट्रॉन्स पर जिस तरह कि आपको डेफिनेटली ये लोग होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। और ये इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही एमिट होंगे एनोड पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, क्योंकि ये हमारा एनोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है। तो इलेक्ट्रॉन्स एनोड अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। इलेक्ट्रॉन्स इधर से लाइट पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, एनोड के सारे एनोड अट्रैक्ट करेगा और सीरीज में सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और वो वाले इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पर फोटोन पड़ने से कैथोड की सरफेस से एमिट होंगे वो वाले आपके पास डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये फोटो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जैसे ही सर्किट में स्टार्ट होगा तो डेफिनेटली हमारे पास एम मीटर पर कोई ना कोई डिफ्लेक्शन होगी, हल्की सी डिफ्लेक्शन होगी। एमीटर हमें कोई रीडिंग देगा और इस तरह हमारे पास जो भी करंट होगा इलेक्ट्रॉन का फ्लो का जो भी उसकी वैल्यू होगी वो हमारे पास यहाँ पर एमीटर में शो हो रही होगी। इस सारे सर्किट में हमने दरमियान में वोल्ट मीटर भी अटैच करना है, वोल्ट मीटर वी की वैल्यू मेजर करने के लिए। अब ये फोटो इलेक्ट्रॉन, ये सिस्टम सारा सर्किट एक चलता रहेगा। अब हमें इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए हमने जस्ट ये करना है कि बैटरी का पोटेंशियल रिवर्स कर देना है। अब हमने बैटरी का पोटेंशियल रिवर्स करना है
तो डेफिनेटली अब हमारा एनोड पॉजिटिव नहीं रहेगा। जैसे ही हम बैटरी का पोटेंशियल रिवर्स करेंगे तो एनोड पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब हमारा एनोड नेगेटिव हो चुका है, बैटरी का पोटेंशियल हमने रिवर्स कर दिया है, और बैटरी का पोटेंशियल हमने रिवर्स किस मकसद के लिए किया है, जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट हो रहे हैं उनकी हमने मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो जैसे ही हमने बैटरी का पोटेंशियल रिवर्स किया, अब एनोड पर नेगेटिव चार्ज है, उधर से जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर एमिट हो रहे हैं उन पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो हमारा ये अब कैथोड बन चुका है और उन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट नहीं बल्कि रिपेल करेगा। ठीक है, अब हमने ये करना है कि इस पोटेंशियल को मोर एंड मोर नेगेटिव बनाना है। ठीक है, इस वाले पोटेंशियल पे इस टर्मिनल पे अब नेगेटिव चार्ज है, तो इस पोटेंशियल को अब हमने मोर एंड मोर नेगेटिव बनाना है। इस टर्मिनल को जितना ज्यादा नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई हम प्रोवाइड करेंगे, ये उतनी ज्यादा फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा। ठीक है, इवन हत्ता कि एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जिन इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी होगी, जिन इलेक्ट्रॉन्स की सबसे ज्यादा मैक्सिमम एनर्जी भी होगी, वो भी एनोड पर नहीं पहुंच सके, क्योंकि ये फोर्स ऑफ रिपल्जन लगा रहा है, इस पर भी नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो होना बिल्कुल स्टॉप हो जाएंगे। ऐसा पोटेंशियल जहां पर हमारे सर्किट में इलेक्ट्रॉन का बहाव मुकम्मल तौर पर रुक जाए, करंट भी खत्म हो जाएगा, तो ऐसे पोटेंशियल को आप वी नॉट का यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का नाम दोगे। जिस पोटेंशियल पे यानी कि जिस पोटेंशियल वी नॉट पे इलेक्ट्रॉन का बहाव मुकम्मल तौर पर रुक जाए, उसको आप क्या नाम दोगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल का। ठीक है, और इस वाली इक्वेशन में आपके पास ये क्या है? स्मॉल एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, और वी नॉट क्या है? आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल है, डेफिनेशन से आपको अंदाजा होगा वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल है, और ई क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो इस रिलेशन से आप इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हो। अब बच्चों यहाँ पे ये है कि एक्सपेरिमेंट, तो अब हमने अपने एक्सपेरिमेंट को डिफरेंट वैल्यूज के लिए परफॉर्म करना है। मसलन यहाँ पे लाइट आ रही है, तो हमने 2-3 बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। पहले फ्रीक्वेंसी चेंज करके देखेंगे और फिर इंटेंसिटी चेंज करके देखेंगे। अगर हम 2 बार ये एक्सपेरिमेंट अगेन परफॉर्म करें, ठीक है, एक बार हम लाइट की जो रे है उसकी इंटेंसिटी I1 रख लेते हैं, दूसरी बार लाइट की जो रे है, एक बार हमने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, लाइट की इंटेंसिटी लेट्स सपोज I1 है, दूसरी बार जब हमने परफॉर्म किया तो लाइट की इंटेंसिटी I2 रख ली। ठीक है, अब इंटेंसिटी आपको पता होना चाहिए कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट होता क्या है। इंटेंसिटी जस्ट होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। वो हमें क्या बताता है? उस किसी भी लाइट की लाइट वेव की इंटेंसिटी बताएगा। ठीक है, अब हमने एक्सपेरिमेंट 2 डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पर एक बार जब परफॉर्म कराया तो उसकी इंटेंसिटी I1 थी, और दूसरी बार जब हमने परफॉर्म कराया तो लाइट की इंटेंसिटी I2 थी, यानी हमने थोड़ी सी बढ़ा दी। एक्सपेरिमेंट के बाद हमारे पास जो रिजल्ट्स आएंगे वो हमारे पास ये आएंगे कि इंटेंसिटी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इंटेंसिटी डिफरेंट लाइट हमने डिफरेंट इंटेंसिटी बढ़ा के देखी, यानी कि I1 I2 से ज्यादा है, I1 क्या है? I2 से ज्यादा है। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास रिजल्ट्स आए वो हमें ये बता रहे हैं कि इंटेंसिटी बेशक बढ़ा दो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी, वो सेम रहेगी। इसका मतलब है कि हमारी काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की वो स्टॉपिंग इस पर इंटेंसिटी पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रही। अब हमने सेम एक्सपेरिमेंट फ्रीक्वेंसी की वैल्यू चेंज करके देखना है। 2 बार एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, एक बार फ्रीक्वेंसी F1 से और दूसरी बार फ्रीक्वेंसी F2 से। तो आपकी बुक पर लास्ट पे लेफ्ट साइड पे 2 ग्राफ दिए हुए हैं, उसमें जो सेकंड ग्राफ है उसमें हमने 2 बार एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवाया। ठीक है, उसमें दोनों बार हमने अब इंटेंसिटी सेम रख ली, लेकिन फ्रीक्वेंसी हमने चेंज कर दी। तो हमारे पास रिजल्ट्स जो आए वो ये आए कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी ज्यादा होगी। ठीक है, अब तो जो हमारे पास रिजल्ट आया वो हमें ये बता रहा है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू इंटेंसिटी पर नहीं बल्कि किस पर डिपेंड करेगी? फ्रीक्वेंसी पर। तो ये हमारे पास रिजल्ट्स आए थे। असल में जो क्लासिकल थ्योरी थी वो ये एक्सप्लेन कर रही थी, उसका ये ड्रॉबैक था, वो हमें कह रही थी कि इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी उसकी इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है। लेकिन हमारी इस वाली यानी कि मॉडर्न फिजिक्स में हर्ट्ज ने हमें ये एक्सप्लेन करके बताया कि जो हमारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमें एक्सप्लेन करके बताया कि इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी
इंटेंसिटी पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करती, बल्कि किस पर डिपेंड करती है? फ्रीक्वेंसी पर। इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। लास्ट पे आप थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की टर्म को एक्सप्लेन कर सकते हैं हम। इसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी आपकी वो वाली फ्रीक्वेंसी होगी, द फ्रीक्वेंसी, अब इसको ऐसे एक्सप्लेन करोगे, द फ्रीक्वेंसी बिलो विच नो इलेक्ट्रॉन कैन बी इमिटेड फ्रॉम द मेटल कैथोड सरफेस। कैथोड, मेटल कैथोड यानी कि एक्स में वो वाली फ्रीक्वेंसी जिसके बाद कोई भी इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से एमिट नहीं होगा, वो वाली आपकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक आपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को लास्ट पे एक्सप्लेन करना है। लास्ट पे जो रिजल्ट्स है उसमें आपने इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के रिजल्ट्स लाजमी लिखने हैं। और बच्चों इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। और थर्ड पे ये कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये फोटोन्स की यानी कि लाइट की पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करता है। फोटोन्स यहाँ पर हमने स्ट्राइक करवाए, उन्होंने इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट किया, तो इससे हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्प्टन इफेक्ट, ये वाले जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, और पेयर प्रोडक्शन, ये इसकी लाइट की, फोटोन्स की वेव नेचर तो है ही है इनकी, लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, पेयर प्रोडक्शन और कॉम्प्टन इफेक्ट, ये वाले एक्सपेरिमेंट हमारे पास लाइट की, फोटोन की पार्टिकल नेचर को एक्सप्लेन करते हैं। स्टूडेंट इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं आपको सारे का सारा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। चलें, बहुत शुक्रिया। ओके, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।